राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर बरसाना नगरी समेत देश भर में किशोरी जी के मंदिरों में खास रौनक देखने को मिलती है। इस शुभ अवसर के लिए बरसाना नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी के संग भगवान कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही व्रत भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करने या सुनने मात्र से ही जीवन में खुशियां भर जाती हैं और किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष राधा अष्टमी 30 अगस्त 2025 को रात 10:46 बजे से प्रारंभ होगी और 31 अगस्त को देर रात 12:57 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत और पूजा 31 अगस्त 2025 को ही की जाएगी। इस्कॉन मंदिरों में भी इसी दिन राधा अष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन मध्याह्न काल में पूजा का विशेष महत्व है, जो प्रातः 10:42 से दोपहर 1:14 तक रहेगा। राधा अष्टमी का पर्व राधा रानी की भक्ति और उनके प्रेम की अनुभूति का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजन करता है, उससे राधा रानी प्रसन्न होकर जीवन के दुख हर लेती हैं और भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी के प्राकट्य को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति जी को एक पुष्प के बीच से राधा रानी प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि राधा रानी ने सामान्य बालिका की तरह माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वे माया के रूप में प्रकट हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार रुक्मिणी ही राधा जी का स्वरूप मानी जाती हैं। जब रुक्मिणी का जन्म हुआ था, उन्हें लेकर वृषभानु जी के पास आ गया। उन्होंने उस दिव्य बालिका को स्वीकार कर उसका नाम राधा रखा। इसी कारण राधा रानी के 28 नामों में एक नाम रुक्मिणी भी है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? वे वेद कन्या है या देव कन्या है या मुनि कन्या है? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या करें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुंह से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चित्ता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थीं। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाल, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति, जिसका मुंह पश्चिम की ओर रहे, स्थापित करना चाहिए। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है, जो व्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा अष्टमी व्रत की महिमा गाता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा, जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है और उसे भजता है, तो उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम का स्मरण निष्फल नहीं होता है। श्री राधा जी सर्वतीर्थमयी
और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा जी के भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती हैं। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस श्लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है। जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये चीजें प्राप्त होती हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है।